चह पार जो पावा भव सागर, भव सागर चह पार जो पावा भव सागर, चह पार जो पावा भव सागर, पावा भव सागर चह पार जो पावा भव सागर, चह पार जो पावा भव सागर। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, दृढ़ नावा भव सागर, चह पार जो पावा 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 भव सागर। राम कथा तक दृढ़ नावा भव सागर, चह पार जो पावा भव सागर, चह पार जो पावा भव सागर। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस ग्रंथ में कहते हैं कि भव सागर से जो कोई भी पार जाना चाहता हो, उसके लिए ये श्री राम कथा एक दृढ़ नाव है। और हम इस दृढ़ नाव का उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम इसके मर्म को अच्छे से समझें। और मर्म अच्छे से समझने के लिए कोई संत मिले, और अच्छा संत मिले, ऐसे नहीं कि कोई भी मिल जाए। एक व्यक्ति आया एक महाराज के पास, महाराज इस दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। इस दोहे का हमें अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संत बोले इसमें क्या है, सही तो। महाराज समझ में नहीं आ रहा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो वो बोले संत उसमें क्या है, अर्थात विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। महाराज कुछ समझ में नहीं, अरे यही समझ में नहीं आया। विप्र नाम धेनु, धेनु नाम सुर, सुर नाम संत, संत नाम लीन, लीन नाम मनुज नाम अवतार। महाराज थोड़ा अच्छे से, अरे विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यही तो अर्थ है, थोड़ा स्पष्ट करें। बोले विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु माने गाय, किसी ब्राह्मण को गोदान कर दो, सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे संत भी कोई योग्य संत मिले। देखिए संत तो योग्य होते ही हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संत तो ऐसे होते कि दूसरे का दुख देख कर ही, उनसे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। आजकल के लोगों को दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, दूसरे का सुख देखकर जी जलता है। लेकिन हमारे शंकर जी, उन्हीं ने ये श्री रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी लिखते हैं, रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने यह श्री रामचरितमानस की रचना की। आइए थोड़ी सी चर्चा शंकर जी के बारे में भी कर लेते हैं।
यहाँ पर तो इतना पावन, इतना पवित्र स्थल भगवान श्री केदारनाथ, केदारेश्वर। देखिए, एक बार की बात है, काशी वाराणसी में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। बहुत पहले की घटना है। एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक कथा है। और वे ब्राह्मण देवता, उनकी कोई संतान नहीं थी, बड़े उदास रहते। कोई संतान मिल जाए। अच्छे से नहीं मिला नहीं है मैंने। कोई संतान नहीं ब्राह्मण देवता की, क्या करें? सोचा कि भगवान शंकर की तपस्या करें, क्योंकि शंकर जी के बारे में तो औढर दानी द्रवित पुनि थोरे, 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 देख न सकहि दीन कर जोरे, देख न सकहि दीन कर जोरे, दानी द्रवित पुनि थोरे, औढर दानी दानी द्रवित पुनि थोरे, औढर देख न सकहि दीन कर जोरे, औढर 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 दानी द्रवित पुनि थोरे, औढर द्रवित पुनि थोरे, औढर दानी द्रवित पुनि थोरे, औढर दानी द्रवित पुनि थोरे, औढर दानी। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि भगवान शंकर तो औढर दानी, किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, उन्हीं की तपस्या करनी चाहिए। तो वे ब्राह्मण देवता काशी में ही भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। और भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है। शंकर जी बोले, अच्छे संतान नहीं है तो कहा क्या करें? ब्राह्मण देवता बोले, महाराज संतान दे दो। भगवान शंकर ने सोचा परीक्षा लें। सो बोले कि संतान दो प्रकार की होती है, सुपुत्र और कुपुत्र। और शर्त भी कैसी रखी? का सुपुत्र चाहिए तो आयु होगी केवल 5 साल की, सुपुत्र की आयु होगी 5 साल की, और कुपुत्र बहुत 100-150 साल, लेकिन कुपुत्र जिंदगी भर दुख देगा और सुपुत्र 5 साल में थोड़े सुख ही देगा, जितने दे सकेगा। तो सोचा ब्राह्मण देवता ने कि कुपुत्र से अच्छा तो सुपुत्र ही है, महाराज वही दो। भगवान शंकर बोले तथास्तु। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण देवता के यहाँ एक बड़ा सुंदर बालक हुआ। अब ब्राह्मण देवता सुखी भी और दुखी भी। खुश इसीलिए कि बालक का जन्म हुआ, और दुख इसीलिए कि आयु पता थी। अच्छा, अगर शंकर जी आयु ना बताते तो उतने दुखी नहीं रहते। हमें हमारी आयु पता हो तो हम हद से ज्यादा दुखी हों। ब्राह्मण देवता ने सोचा केवल 5 वर्ष की आयु, 4 साल बीत गए। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा
जब बालक की आयु में केवल 1 वर्ष शेष रहा तो ब्राह्मण देवता अपने उस 4 साल के बालक को लेकर एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा के पास गए। कहा, पूरी कथा सुनाई महाराज। शंकर जी ने वरदान दिया था, 5 वर्ष की आयु है तो भगवान शंकर ने वरदान दिया। ब्राह्मण देवता बोले, कल्याण हो सकता है इस बालक का अगर किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिल जाए। तो महाराज सिद्ध कौन? तो संत बोले कि ब्राह्मण देवता जी, आप कोई इसमें मत पड़ो कि कौन सिद्ध है कौन सिद्ध नहीं है। अब तो सबको प्रणाम करवाओ, कोई ना कोई सिद्ध निकल ही जाएगा। 1 वर्ष है। तो ब्राह्मण देवता ने नदी किनारे कुटिया बनाई और जो भी निकलता, सूकर स्वान श्रकाल आवत देखे दूर से जोरे दोन्यों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत धारी धारी महिमे मात। जानवर मनुष्य जो भी दिखे, पशु पक्षी दूर से ही आता दिखा, हाथ रख के सिर रख के ऐसे ऐसे प्रणाम करता। हथेलियां कड़ी हो गई बार बार जमीन पर रखनी।